और जब विद्युत मौर्य की हत्या करके वो राज सिंहासन पर आसीन होता है तो क्या कहता है कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर लेकर के आओगे तो 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो सब अपनी, क्योंकि राजा का आदेश हो गया, तो अपनी जान बिछा करके नदी के किनारे, पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में जा कर के छिप करके एक इकट्ठे कबीलों की तरफ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए थे। जब फिर वो व्यवस्था पूरी हावी होती है तो डर के मारे या भय के मारे हम ये सारी चीज़ें भूल गए और समय परिस्थिति के अनुसार से सारी चीज़ें नष्ट हो गई। और क्योंकि संसार परिवर्तनशील है तो आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी सबको ख़त्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी जो कई सालों तक जलती रही, सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, यहाँ से मान लीजिए आप गोरखपुर गए और आपको जाना है दिल्ली और ट्रेन का ड्राइवर उठाकर ले जाकर कलकत्ता स्टेशन पर छोड़ दिया, कहा कि यही दिल्ली है, तो हम कलकत्ता को ही दिल्ली मान लिए। वही हमारे समाज के लोगों को, जो ओबीसी एससी एसटी लोग हैं, वो सब उसी ट्रेन के सवारी हैं, ड्राइवर कोई दूसरा है, उसने भरा और ले जाकर छोड़ दिया। यही तुम्हारी संस्कृति, यही तुम्हारी सभ्यता, यही तुम्हारा सब, और हमने उसको शहर स्वीकार कर लिया। इसलिए ये संस्कृतियों का आपस का वो रहा, जिसके कारण से इसी धरती पर बुद्ध पैदा हुए, इसी धरती पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और उन्हीं के अनुयायी आज पूरी दुनिया में अनुसरण करके इतना तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भूल गए या भुला दिए गए, अज्ञानता। बस बहुत सारी सी व्यवस्थाओं के कारण रहा भारत में। एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था है जाति। इस समाज को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा है ये। इस देश के विकास करने में भी सबसे ज़्यादा जहर है जाति व्यवस्था। फिर ऊंच नीच का भेदभाव इस देश के लिए ये विषाक्त एक जहर की तरह काम कर रहा है। और मात्र कुछ ही लोग हैं इसकी जो मलाई खाते हैं, जिनको 5% बोल लो या 3% वाले, बाकी सभी लोग को आपस में जातियों का जहर मिला करके पूरी तरह से नष्ट किए हो, क्योंकि उनका शासन चले। इसलिए हम अब सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण से ये सारी व्यवस्थाएं हमारे ऊपर हावी हैं। देखिए, उनकी व्यवस्था के अनुसार से जातियों में 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप ब्राह्मण हैं? नहीं हैं। क्षत्रिय हैं? नहीं हैं। वैश्य हैं? नहीं हैं। ठीक है, ओबीसी समाज कोई वैश्य नहीं है, लेकिन बहुत लोग संपन्न हैं, वो अपने आप को वैश्य समझते हैं, जबकि है नहीं। बचा क्या लास्ट में? शूद्र। शूद्र में 2 कैटेगरी हो गई, टचेबल और नॉन टचेबल। ठीक है, टचेबल कौन हो गया? ओबीसी। और नॉन टचेबल अनुसूचित जाति, जिसको हम अछूत बोलते हैं। अरे भाई, शूद्र तो आप भी हो ना। उन्होंने अपना धंधा बरकरार रखने के लिए शूद्रों में भी 2 कैटेगरी बोल दी है, टचेबल और नॉन टचेबल। हैं, टचेबल मतलब ओबीसी समाज छू सकता है, उनके यहाँ गुलामी कर सकता है, खा सकता है, खिला सकता है। और नॉन टचेबल अछूत, उसकी परछाई भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। आपस में ही लड़ते रहो। वो सोचता है कि हम टचेबल है, हम इससे बड़े हैं, वो उससे सोचता है कि हम इससे बड़े हैं, हम इससे बड़े हैं, इससे जुड़े, इस तरह कहता। ये तो हम लोग इसी में परोए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन व्यवस्थाओं के अनुसार से ही धर्म यहीं से उत्पन्न हुआ, यहीं सब कुछ हुआ। और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण से यहाँ से इसको ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हो सकते, कह सकते हैं एक तरह से लुप्त भी नहीं कह सकते, दब गया। आज फिर आ रहा है, सब कुछ तो यही है ना। हाँ, चाहे अज्ञानतावास कर लीजिए, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था? हमसे पढ़ने पढ़ाने का अधिकार छीन लिया गया, सदियों से हमको गुलाम बना दिया गया है।
जब अधिकारी नहीं रहेंगे, आपको न पढ़ने का अधिकार है, न लिखने का अधिकार है, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, न खाने का अधिकार है, न संपत्ति रखने का अधिकार है, तो ये मस्तिष्क क्या काम करेगा? हाँ, नहीं करेगा ना। तो जब सब कुछ सुन लिया गया तो धर्म और महापुरुषों के बारे में कौन जानता है? तो ये स्थितियां रही हैं, ये सारी प्राकृतिक और मानसिक ये मानवीय आपदाओं के कारण से ही धर्म यहाँ से दब गया था, उसको लोगों ने नष्ट किया, लेकिन विलुप्त नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। अगर ख़त्म होता तो मिलता नहीं। आज भी कुशीनगर है, आज भी अशोक पिलर मिलते हैं, आज भी शिलालेख मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। ठीक है, ये परिस्थितियाँ रहीं जिसके कारण से ये हुआ है। तो आप उस तरह से मत देखिए, ये दोनों संस्कृतियों की लड़ाई है। जो संस्कृति जिस पर हावी पड़ जाती है वो राज करती है। मैं आपको और मोटा उदाहरण देता हूँ। कहते हैं कि ना 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ में कुछ लोग कहते हैं 5 लाख लोगों ने दीक्षा लिया, कोई कहते हैं 10 लाख ने दिया, कोई कहता 15 लाख ने लिया। हम 5 लाख मानते हैं। 5 लाख लोगों ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। आज 21वीं सेंचुरी चल रही है, वो 10 लाख 5 लाख कहाँ हैं? और गांधी के साथ मात्र 5 लोग थे, उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मैं तो सर उस संस्कृति को हावी होने में सबसे बड़ा दोष हम ही यहाँ पे हैं। बैठिए, वही तो बता रहा हूँ, सुनिए ना। वही तो सुनिए ना। नहीं बैठ संक्षिप्त की है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमी तो वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब गांधी के साथ मात्र 5 लोग थे, और 1956 में बाबा साहब के साथ में जो भी संख्या, हम 5 लाख बीच का माध्यम लेकर चलते हैं, हम लोग 5 लाख लोगों ने स्वीकार किया हो। आज वो 5 लाख लोग कहाँ हैं? अगर एक परिवार में एक पीढ़ी में 5 लोग ही बुद्धिस्ट बने होते तो 5th सेंचुरी 1956 आज 21वीं सेंचुरी में कितनी आबादी होती? कहाँ गए लोग? कई करोड़ों में होता। क्या हुआ क्या? हमारे अपने लोगों ने स्वीकार कर लिया, चौराहों पर गाली देना शुरू कर दिए, और वहीं गाली तक, चौराहे तक ही ख़त्म हो गए, लेकिन अपने परिवारों को वो परिवर्तन नहीं कर पाए। और गांधी के जो लोग थे वो निरंतर प्रयास करके घरों में घुस एक व्यक्ति को पूरा अपने संस्कृति, सभ्यता, अपनी विचारों में लेकर के पूरे देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन हम अपने परिवार को नहीं परिवर्तित कर। और हमारे मृत्यु के साथ ही हमारा परिवार कहाँ गया? जिसका जीवन भर मैंने विरोध किया, वो उसी व्यवस्था की तरफ उन्हें वापस चला गया। इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम आज मुझे जो आवश्यकता है, हमको जब तक हम अपनी संस्कृति अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, हमारे धर्म के संस्कार अपने और अपने बच्चों में नहीं डालेंगे, तब तक आप इस संस्कृति को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, आप ही तक सीमित होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए अपने परिवार में, मतलब हम दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, उसके लिए स्वयं हम, अरे जो हमारे पूर्वज जैसे थे, आज आपके साथ समस्याएं तो नहीं है ना, आप तो कर सकते हैं ना, करना शुरू करो। इंतज़ार किस बात का? इंतज़ार नहीं करना, आज ही तत्क्षण उसको करना शुरू। इंतज़ार के कल किसने देखा? कल कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अभी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। कब समय परिवर्तन हो जाए किसी को ही पता नहीं। जो समय है अच्छे काम करने के लिए कभी किसी की इंतज़ार नहीं करते, किसी का वेट नहीं, तो क्षण डिसीजन लेकर के उसको परिवर्तन। इसलिए आपके अपनी संस्कृति जो है, अपनी जो विचारधारा है, उसको तत्क्षण अपने और अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर लागू करना चाहिए। ठीक है, तब इसका विकास होगा।